भारत सरकार ने अभी जो पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव का प्रपोजल दिया है। ये जो बिल है ये अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास रिफर किया गया है। इस बिल का अभी इनैक्टमेंट नहीं हुआ है। भारत सरकार ने जो दंड संहिता में बदलाव का प्रपोजल दिया है, ये जो प्रपोजल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और ये गंभीर काम है। क्यों कि अगर जल्दीबाजी में बिना चिंतन मनन किए हुए अगर ये इनैक्टमेंट हो गया तो इसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक नागरिकों के ऊपर, लोगों के जीवन पर, उनकी स्वतंत्रता पर पड़ेगा। इसलिए इस पर डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद ही इसका इनैक्टमेंट होना चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी सड़क का नाम बदल दिया जाए, किसी मोहल्ले का नाम बदल दिया जाए या किसी शहर का नाम बदल दिया जाए और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। यह एक बहुत ही संवेदनशील, गंभीर टास्क है। इसलिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लॉ कमीशन है, स्टैंडिंग कमेटी है, इसको इस पे गंभीर विचार विमर्श, चिंतन मनन करने के बाद और जो लॉ एक्सपर्ट हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, उनसे राय मशवरा करने के बाद और इसका इनैक्टमेंट करना चाहिए। बहरहाल जो प्रपोज्ड बिल है इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। गंभीर स्टडी करने के पश्चात ही इस पे कोई विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की जा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पुरानी शराब नई बोतल में है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ऐसी लोगों की ओपिनियन आ रही है कि बहुत से चैप्टर्स को धाराएं बदलकर, सेक्शंस बदलकर उसको उस जगह, उस चैप्टर में रख दिया गया है। सवाल यह है, क्या यह भारतीय न्याय संहिता बिल भारत के नागरिकों ने कानून से और न्यायपालिका के जरिए जो स्वतंत्रता, आजादी, डिग्निटी सिक्योर्ड किया है, क्या उसको यह बिल बरकरार रखता है, स्टेटस को मेंटेन रखता है, या इसको और रिफॉर्मेटिव बनाता है और या इसको और कमतर करता है? क्या इस बिल से भारत के नागरिकों और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उनकी आजादी, उनकी फ्रीडम, ऐसा तो नहीं कि कर्टेल हो रही है? पैमाना क्या हो सकता है? 75 साल की आजादी के बाद जो कुछ हमने हासिल किया है, क्या हम उसको खोने जा रहे हैं या इस बिल के जरिए हम कुछ और पाने जा रहे हैं? यह कसौटी है और इसी कसौटी पर
इस बिल को भारतीय न्याय संहिता बिल को कसना होगा। ऐसा प्रपोजल है कि इस बिल में जो रिमांड की अवधि है, इस अवधि को, जो डिटेंशन की अवधि है, इसको 60 डेज से बढ़ाकर 90 डेज का प्रपोजल है। जो डिटेंशन का प्रपोजल है वो 60 डेज को 90 डेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। वो इसकी अवधि 60 डेज से 90 डेज बढ़ाई जा रही है। स्कॉटलैंड में 6 आवर्स 6 घंटे से ज्यादा किसी का डिटेंशन नहीं किया जा सकता। उस 6 घंटे के अंदर उसके खिलाफ क्या चार्ज है यह पुलिस को बताना पड़ेगा। हमारे यहां सीआरपीसी में 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या चार्ज है और उसको न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यह जो डिटेंशन की अवधि है, यह जो अवधि क्या वायलेशन तो नहीं है, क्या अधिक तो नहीं है, यह रिमांड की जो अवधि है यह अधिक तो नहीं है। इन चीजों पे आर्गुमेंट्स की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है। लॉ कमीशन को, स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंटेरियंस को सोचना होगा कि जो रिमांड की डेट है, रिमांड की अवधि है, डिटेंशन है, कितने घंटे तक डिटेंशन पुलिस कर सकती है और कितने घंटे के अंदर उसको न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को प्रोड्यूस करना है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, उसके फ्रीडम से जुड़ी हुई है, उसके परिवार की, उसकी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। जनरल पब्लिक को हथकड़ी लगाना और उसके हथकड़ी में बांधकर न्यायालय के सामने पेश करना और वहां से जेल ले जाना, एक आम नागरिक को जो छोटे मोटे अपराध में अगर वो बंद किए गए हैं, डिटेन किए गए हैं, तो यह जो है मानव गरिमा के विपरीत है। साथ ही साथ जो प्रपोज्ड बिल है उसमें इस बात को भी देखना होगा, इस बात पे भी चिंतन मनन करना होगा कि डी.के. बसु व केदारनाथ सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय किया है, जो गोल्डन गाइडलाइंस हैं, जो टॉर्च बियरर का काम करती है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, क्या उन गाइडलाइंस का वायलेशन तो इस प्रपोज्ड बिल में नहीं है? यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है।